अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। मैं सैफुल्लाह महमूद आज फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ और बड़ी ही ज़बरदस्त वीडियो के साथ। आज का जो मेरा टॉपिक होने वाला है वो कतर के मोस्ट एंड डिमांडिंग बिजनेस के बारे में होने वाला है कि ऐसे कौन से 10 बिजनेस हैं जो कि आप कम इन्वेस्टमेंट में कोई भी बंदा यहाँ कतर में कर सकता है, जो कि जिसकी डिमांड भी ज़्यादा हो और वो प्रॉफिट रेशो भी उसकी जो है ना ज़्यादा हो उसकी बिज़नेस की। देखिए कतर, पहले मैं जाता हूँ कतर, आप लोगों को बताता चलूँ कि देखिए कतर कितना खूबसूरत एक मुल्क है और यहाँ किस तरह डेवलपमेंट हो रही है, किस तरह प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, किस तरह लोग अपनी इन्वेस्टमेंट लेके यहाँ पे आ रहे हैं और काम कर रहे हैं। क्योंकि कतर की आबादी 30 लाख है और जिसमें से खाली 10% जो है कतरी हैं। तो बाकी जो आवाम है, बाकी जो आबादी है वो सारी जो है बाहर मुल्कों से आती है। जैसे लोग आते हैं अमेरिका से, यहाँ पे लोग हैं, यूके से लोग हैं, यूएसए से हैं, उसके अलावा यूरोप साइड्स पूरी यहाँ पे आ चुकी है, जर्मनी से यहाँ पे लोग आए हैं, अफ्रीका से काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे लोग लेकर आए हैं। उसके अलावा हमारा पाकिस्तान है, इंडिया है और बांग्लादेश है और इसी तरह की जितने भी तमाम कंट्रीज़ हैं, पोलैंड है, लबनान है, मिस्र है और उसके अलावा सीरिया है। यहाँ से तमाम लोग जो है ना यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट लेकर आए हुए हैं और काम कर रहे हैं और ज़बरदस्त तरीके से अपने बिज़नेस को जो है ना जनरेट कर रहे हैं। क्योंकि उसकी वजह यह है यहाँ की जो गवर्नमेंट है बड़ी आपके साथ बिज़नेस फ्रेंडली होती है और बड़ा आपके साथ कोऑपरेट करती है और बड़ी तमाम चीज़ों में जो है ना आप लोगों को सहूलियत फराहम करती है और अपॉर्चुनिटीज़ देती है अपने बिज़नेस को सक्सेस करने की और तमाम चीज़ें आने की। जिस तरह आपको पता है कतर सऊदीया और बहरीन के बॉर्डर के साथ लगता है, तो कि एक जीसीसी में टॉप ऑफ द लिस्ट जो है ना ये कंट्री है और इसकी सक्सेस रेशो, इसकी बिजनेस रेशो और अमीर से अमीरों का मुल्क यहाँ कहलाया जाता है। जीसीसी का ये सबसे अमीर मुल्क है और जिस तरह यहाँ पे तमाम चीज़ें चल रही हैं, तमाम दुनिया चल रही है, तो ज़बरदस्त तरीका है। इसके साथ अगर आपने यही चीज़ को अगर थोड़ा सा जानना है तो आप यहाँ के एयरपोर्ट की वीडियो देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पे रश होता है और किस तरह यहाँ फ्लाइट्स उतरती हैं और क्या एयरपोर्ट का माहौल है। तो इसी तरह से पता चलता है कि कंट्री कैसी है, काम कैसे हो रहा है, तमाम चीज़ें कैसे होगी। तो वीडियो में मेरे साथ जुड़े रहे हैं, हमारी वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट किया करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में आप लोगों की खिदमत में पेश करता रहूं। तो इसी के साथ वीडियो शुरू करते हैं। देखिए जो टॉप ऑफ द लिस्ट है जिसमें मैं पहले नंबर को रखता हूँ रेस्टोरेंट के बिज़नेस को। रेस्टोरेंट के बिज़नेस को रखने की वजह यह है कि एक तो बिज़नेस जो है ना आसान है और दूसरा ये कि तमाम लोग अपने मुल्क से छोड़ के आए हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ऑल ऑफ द जो कंट्रीज़ हैं हमारी दुनिया में वो तमाम लोग यहाँ पे छोड़ के अपना कारोबार कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे जॉब्स कर रहे हैं। तो वो उनको एक बचपन से एक आदत होती है ना अपने टेस्ट की, तो वो एक आदत है उनकी, तो वो चाहते हैं कि हमें वैसा टेस्ट मिले। जैसे मुंबई वाले हैं, चिटागोंग वाले हैं, दिल्ली वाले हैं, कराची वाले हैं, लाहौर वाले हैं, इस तरह जो है ना तमाम पंजाब के, इंडिया के लोग हैं हमारे। तो वो क्या है कि जब वो यहाँ पे आते हैं तो वो अपने खाने को सबसे ज़्यादा मिस करते हैं क्योंकि एक आदत होती है उनकी टंग पे एक जो है ना खाना चढ़ा हुआ होता है। तो वो जब यहाँ पे आते हैं तो उनकी पहली कोशिश ये होती है कि ऐसा रेस्टोरेंट तलाश किया जाए जहाँ पे वो जो है ना हमारा रेस्टोरेंट मिल जाए। तो जितने भी मेरे लोग देख रहे हैं उनसे मेरी ये गुजारिश है कि अगर आप अपना रेस्टोरेंट लाना चाहते हैं, जैसे अगर कोई भाई इंडिया से आना चाहता है तो वो तमाम चीज़ें मिला के एक जगह पे जो है ना फराहम करें। जैसे दिल्ली का टेस्ट है, मुंबई का टेस्ट है और इसी तरह के और जो भी शहर के बेस्ट स्पेसिफिक डिशेस होती हैं हर शहर की, हर कंट्री की, तो वो सब मिला के एक जगह पे दिया जाए। तो कतर में ये काम बहुत ज़बरदस्त और बहुत बेहतरीन और बहुत प्रॉफिटेबल बिज़नेस है जिसमें आप आसानी से अपने रेस्टोरेंट का लाइसेंस लेके और अपनी रेस्टोरेंट की जगह लेके बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। आपके शेफ़ अच्छे होने चाहिए और इसी तरह आप कतर की मार्केट में आ सकते हैं और इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इसी के टॉपिक से रिलेटेड अगर और आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो वो चाहिए नॉलेज, तो नीचे मेरा नंबर मौजूद है, आप उससे रब्ता कर सकते हैं। तो दूसरा मेरा बिज़नेस होगा वो होगा यहाँ पे एसी का काम का। आपको पता है कि कतर जो है ना गर्म ममालिक में शुमार होता है। तो कतर में इतनी गर्मी होती है जैसे 45, 47 फील लाइक 50 तक भी जाती है। तो आपने बिज़नेस वही करना होता है कि जिसमें आपकी डिमांड हो कि बिज़नेस यहाँ पे देखिए जिस तरह गर्मी है तो देखिए आपको पता होता है कि जीसीसी में हर जगह जो है ना एसी होता है, कतर में भी इसी तरह हर जगह एसी है। तो होता क्या है जब आप एसी का काम शुरुआत करते हैं तो आप कहीं भी आप या ऐसी मार्केट है कि कभी भी ये फुलफिल हो ही नहीं सकती, इसकी आप जितनी डिमांड हो वो कम है। तो आप कतर में अपना एसी का काम यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप खुद भी मैकेनिक हैं तो अपने साथ एक बंदे के साथ मिलकर भी यहाँ पे काम शुरुआत कर सकते हैं और यहाँ पे लाइसेंस लेने के बाद तमाम चीज़ें आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसकी मार्केटिंग करनी है यहाँ पे कतर में एसी के बारे में कि एसी का काम किस तरह हो रहा है। यहाँ बड़े ज़बरदस्त ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पर आप अपना नंबर डालते हैं और उसके अलावा यहाँ पे फिजिकल मार्केटिंग बहुत अच्छी है। और उसके अलावा कोई भी आपके प्रोजेक्ट्स मिल जाता है, जैसे कंपनी का कोई प्रोजेक्ट मिल जाता है, रेस्टोरेंट का कोई प्रोजेक्ट मिल जाता है, तो ये लोग आप लोगों से मेंटेनेंस में बात कर लेते हैं और जिससे आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो होता क्या है यहाँ पे एसी भी ट्रिप होता है, तमाम चीज़ें होती हैं, मसले बहुत होते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि जो यहाँ पे लोग हैं, जैसे अगर हमें कभी एसी ख़राब होता है तो हमें एक हफ्ता 4-4, 5-5 दिन वेट करना पड़ जाता है क्योंकि एसी वाले कोई फ्री नहीं होता। यानी कि इतना काम है, आप देखें कि इस मार्केट में और ऐसा ज़बरदस्त तरीके से काम चल रहा है कि यहाँ पे जो मैकेनिक हैं, एसी वाले हैं, काम करने वाले हैं, वो 20,000 से लेकर 50,000 तक का जो है यहाँ पे कमा सकते हैं और ज़बरदस्त तरीके से अपने बिज़नेस को चला सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत छोटा सा इसका बिज़नेस सेटअप होता है, अपना आपने लाइसेंस लेके काम शुरुआत करना होता है
और बेहतरीन तरीके से जो है ना आपकी टीम अच्छी हो और आप इसको प्रॉपर तरीके से जो है ना अगर आप काम करो मार्केटिंग के साथ, तमाम चीज़ों के साथ, तो आप कतर की मार्केट में छा सकते हैं इसी के काम। कतर में देखें आप लोग 10,000 से लेके 50,000 रियाल भी लोग कमा रहे हैं, लाख रियाल भी कमा रहे हैं। जिस तरह आपका एक प्रोजेक्ट होगा, जिस तरह आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होगी, बिजनेस की आपकी एक गैप होगी, अगर आप छोटे पैमाने पे शुरू करना चाहते हैं तो आप अच्छे से अच्छा कमा सकते हैं। बड़े पैमाने पे जाते हैं, चिल्लर एसी पे जाते हैं, उसके अलावा प्रोजेक्ट्स पे जाते हैं, जिस तरह यहाँ मार्ट्स हैं, जिस तरह यहाँ मॉल्स हैं, सब यहाँ हर जगह एसी लगे हुए हैं। तो अगर आप इस तरह के प्रोजेक्ट्स पकड़ते हैं तो लाखों रियाल भी कमा सकते हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से अपने काम को जो है ना सक्सेस ला सकते हैं। देखिए दोस्तों, टॉप 10 की जो लिस्ट थी उसमें मैं तीसरे नंबर पे जो बिज़नेस को रखता हूँ वो है यहाँ पे होम पेंटिंग का। कतर एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे लोग अपने लाइफस्टाइल को बहुत मेंटेन करके रखते हैं और यहाँ के जो घर है, यहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स है वो बहुत बेइंतहा खूबसूरत और बेहतरीन तरीके से चल रहा है। तो कतर ऐसी कंट्री जहाँ पे लोगों को अपना घर सजाने का शौक़ हो, तमाम चीज़ें करने का शौक़ हो, तो यहाँ आप ज़बरदस्त तरीके से इस मार्केट में फिट हो जाते हैं और इसके अंदर ज़्यादा बंदों की ज़रूरत नहीं होती। आप 2 बंदों से भी स्टार्ट कर सकते हो, आप 3 बंदों से भी स्टार्ट कर सकते हो और तमाम चीज़ों को लेके चल सकते हो। कतर के अंदर आपने बस जस्ट एक सीआर में अपने एक मेंटेनेंस की जो आपकी एक्टिविटी होती है उसमें आपने पेंटिंग जो है ना उसमें ऐड करवानी पड़ती है और यहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से जितना आप यहाँ पे काम है प्रोजेक्ट्स पकड़ सकते हैं। और फिर जब आप बड़े प्रोजेक्ट्स पकड़ते हैं, बिल्डिंग के प्रोजेक्ट्स पकड़ते हैं, तमाम चीज़ों के प्रोजेक्ट्स पकड़ते हैं, फिर आप एक अपनी प्रॉपर टीम लेके जो है ना इसको तमाम काम कर सकते हैं। लेकिन आप सबसे पहले मार्केट में आए, मार्केट को समझें और फिर आगे चलें। उसके अलावा जब हम चौथे बिज़नेस की तरफ हम जाते हैं तो देखिए हमारा टॉप 10 के अंदर जो 4 बिज़नेस है 4th नंबर पे वो है बुर्का और हिजाब का। आप लोगों को पता है कि कतर जो है एक इस्लामिक कंट्री है और यहाँ पे जो है ना इस्लाम को बहुत फ़ोक़ियत दी जाती है और यहाँ पे जितने भी हम कतरियाँ हैं, अरब गर्ल्स हैं, वो बगैर बुर्के बगैर हिजाब के बाहर नहीं निकलती। तो इससे आपको ये पता चलता है कि आप बुर्का और हिजाब का जो है अपना स्टोर खोल सकते हैं यहाँ पे। इसके 2 तरीके की किस्में, या तो आप इसकी जो है ना ऑफलाइन काम कर सकते हैं या तो आप जो है ना इसको ऑनलाइन काम कर सकते हैं ई-कॉमर्स पे। ई-कॉमर्स पे बड़े ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म्स हैं यहाँ पे, सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप अपनी मार्केट कर सकते हैं और मार्केटिंग करके ज़बरदस्त तरीके से इसका काम कर सकते हैं। फिर उसके अलावा आप देखें बिजनेस में जो आपने इन्वेस्ट करना है बहुत कम इन्वेस्टमेंट से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। 5,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप 10,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को जो है ना ज़बरदस्त तरीके से सक्सेस दे सकते हैं। इसकी 3-4 चीज़ें देखें, जितने भी यहाँ पे लोग आते हैं, जितने भी लोग, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि खाली 10% कतरी है, उसमें भी काफ़ी जो लेडीज़ हैं ज़्यादातर बुर्का और हिजाब का यूज़ करती हैं। और उसके अलावा जो लोग यहाँ कमाने आते हैं फिर जब अपनी कंट्रीज़ जाते हैं तो सबका यही होता है कि हमारे लिए वहाँ के अरब के बुर्के ले आना, तो जो कि बड़े मशहूर है और ख़ासतौर पर कतर के बुर्के तो पूरे GCC के अंदर सबसे अच्छे माने जाते हैं। तो इस तरह आपके बिज़नेस को बड़ी ज़बरदस्त जो है ना एक हेल्प मिल सकती है और आपका प्रॉफिटेबल बिजनेस हो सकता है। उसके अलावा आपने ऑनलाइन मार्केटिंग करनी है, आपने ऑफलाइन मार्केटिंग करनी है। उसके अलावा जैसे आपने इंडिया से मंगवाने बुर्के, बांग्लादेश से मंगवाने, पाकिस्तान से मंगवा के यहाँ पे सेल करना है, तो ये भी बड़ा ज़बरदस्त काम हो सकता है। उसके अलावा अगर आप अपना ही टेलर ले जाके वहाँ पे प्रॉपर तरीके से स्टिचिंग करते हैं और वहाँ पे लोगों को सेल करते हैं, आपकी प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा हो जाती है। कम लोगों से शुरू कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से इसको टैकल करके और बेहतरीन तरीके से इसको माशाल्लाह इस बिज़नेस को आप सक्सेस कर सकते हैं। हमारे 5वें नंबर पर जो बिज़नेस आता है वो बहुत ही बेहतरीन बिज़नेस है जिसे आप लॉन्ड्री का बिज़नेस कहते हैं। काफ़ी लोगों के मेरे से सवाल थे लॉन्ड्री के बिज़नेस के बारे में और मैं इसके बारे में था कि काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं, मैं उनको समझाता रहता हूँ। देखिए लॉन्ड्री का बिज़नेस जो है बहुत ज़्यादा चलने वाला बिज़नेस है, क्योंकि आपको पता है कि ज़्यादातर लोग जो है ना यहाँ पे अपनी कंट्री से आए हुए होते हैं, तो वो तो बाहर से धुलाई इस्त्री करते हैं और फिर जो टूरिस्ट होते हैं वो भी बाहर से करते हैं स्टार्ट में। तो इसके ये छोटे पैमाने के छोटे स्केल पे आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, तकरीबन 8-10 हज़ार रियाल से भी स्टार्ट कर सकते हैं। एक अच्छी बड़ी जगह चाहते हैं तो उस स्टैंडर्ड के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसका तरीका भी आसान बहुत होता है। आपने एक ही बंदा रखना होता है जो आपको यहाँ पे प्रेस करता है, आपने सीधे तरीके से एक दुकान रेंट पे लेके छोटी सी बैठ जानी पड़ती है। और मेरा ये मशवरा है कि आप एक बंदा ऐसा और रखें जो कि जितने भी आसपास के फ्लैट्स हैं, जितने भी यहाँ पे एरिया हैं उसको कवर करें और वहाँ जाके जितने भी ऑर्डर्स हैं आप डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करें, क्योंकि यहाँ पे कतर में भी इस तरह का कोई ट्रेंड नहीं लेकर आया। तो आप यहाँ पे ला सकते हैं, डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं कि आपने बस डोर पे जाना है, कपड़े लेने और वापसी देने। उसके बाद काम का इतना आसान तरीका है, आपने जस्ट प्रेस ही रखनी होती है अपनी शॉप पे। उसके अलावा यहाँ बड़ी ज़बरदस्त बेहतरीन बड़ी फैक्ट्रियाँ बनी होती हैं जो कि आपको होलसेल रेट में धो के देती हैं कपड़े। तो यहाँ पे जितने भी लॉन्ड्री वाले वो ऐसे ही काम कर रहे हैं, सब कपड़े लेते हैं और फिर जो है ना फैक्ट्रियों को देते हैं, वहाँ से धुल के आते हैं और उसके बाद जो है ना प्रेस करके आप दे देते हैं। उसके बाद अर्जेंट सूट की यहाँ पे बड़ी डिमांड होती है, तो जैसे अर्जेंट अगर किसी ने ड्राई क्लीन करवाना है तो आप उसको 4 घंटे में 6 घंटे में देते हो, तो वह आप अपने घर पे एक मशीन लगी हुई है अपनी तरफ जाके बंदे से करवा के धुलवा के आप उसको देते हो, तो वो जो है ना रेट जो है वो 10x हो जाते हैं उसके, तो आपका प्रॉफिट ज़्यादा होता है। तो इसी तरह आप इस लॉन्ड्री के बिज़नेस को ज़बरदस्त तरीके से चला सकते हैं और बेहतरीन तरीके से जो है ना आप इसको छोटे स्केल पे भी कम से कम इन्वेस्टमेंट में शुरू कर सकते हैं। उसके बाद हम 6ठे नंबर के बिज़नेस पे जाते हैं जो कि बार्बर शॉप का बिज़नेस है। और यहाँ आपको पता है जिस तरह तमाम कंट्री से लोग आए हुए हैं, तो बार्बर का जो बिज़नेस है वो बेहतरीन तरीके से चल रहा है। उसकी वजह ये है कि जितने भी अफ्रीकन लोग हैं वो यहाँ पे अफ्रीकन से ही बाल कटवाते हैं, जितने भी नाइजीरियन लोग हैं वो यहाँ पे नाइजीरिया से ही बाल कटवाते हैं, जितने हमारे इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान के भाई हैं वो ज़्यादातर प्रेफर करते हैं कि अपने ही बंदे से बाल कटवाएं और अपने ही तरीके से करवाएं।
उसके अलावा मिस्र के लोग, अरबी लोग, जैसे यहाँ पे शॉप्स होती हैं, मैंने देखा कि यहाँ पे जैसे 6 बंदे रखे हैं तो 6 अलग अलग नेशनलिटी के बंदे रखे हुए हैं। नाइजीरियन रखा हुआ है, मिस्री रखा हुआ है, नेपाली रखा हुआ है, फिलिपीनी रखा हुआ है, इंडियन रखा हुआ है, पाकिस्तानी रखा हुआ है। इससे क्या हो रहा है कि जो भी बंदा आता है तो वो आसानी से उसको टारगेट कर सकता है। तो ये ऐसा बिजनेस है कि इंसान हर चीज़ कर सकता है। जिस तरह के यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं तो उनकी SOPs होती है, उनकी रूल्स होती है कि आपने हर दूसरे तीसरे दिन बाल कटा के रखने हैं, अपनी फिनिशिंग करके रखनी है। जितने भी सेल्समैन हो गए, जितने भी मार्केटिंग के डिपार्टमेंट के लोग हो गए, वो अपने आप को वेल चीज़ें रखते हैं। तो इसी तरह से ये बिजनेस जो है ना काफ़ी प्रॉफिटेबल हो जाता है। और ये हर एरिया में, क्योंकि इस बिजनेस का कोई ब्रांड तो होता नहीं है। ये जैसे एक ब्रांड होता है आगे हर चीज़ में, अगर आपको एक इंट्रोड्यूस करते हैं तो आपको एक ब्रांड बनाना पड़ता है। बार्बर शॉप तो एक ऐसी चीज़ है कि जब आप खोलते हैं तो ज़ाहिर है बंदे ने बाल तो कटवाने ही है। उसके बाद आप ऑफर्स देख के और तमाम नई नई जदीद एक चीज़ें लेके, इन्वेंशन लेके जो है ना आप इस मार्केट में आ सकते हैं और इस मार्केट में आप जा सकते हैं। उसके बाद 7वें नंबर पे जो हमारा बिजनेस आता है वो पूल क्लीनिंग बिजनेस है। जैसे आपने देखा होगा कतर एक अमीर मुल्क है और यहाँ पे आप जितने होटल्स में जाते हैं, जितने आप तमाम घरों में जाते हैं, जितने बड़े बड़े घर हैं, और उसके अलावा जो बड़े बड़े नए नए अच्छी सोसाइटी में जैसे पर्ल कतर वगैरह में आपने देखा होगा 3 BHK 2 BHK मिला हुआ है, तो वहाँ पे हर जगह आपको स्विमिंग पूल दिखता है। तो होता क्या है कि आपने अपनी एक सीधे सीधा मेंटेनेंस के लाइसेंस पर अपनी स्विमिंग पूल क्लीनिंग की जो है ना पूल क्लीनिंग का अपना लाइसेंस की एक्टिविटी एक्टिव करवानी पड़ती है और उसके बाद आपने अपने बिजनेस की मार्केटिंग करनी पड़ती है। तो इस तरह ये ज़बरदस्त तरीके से काम शुरू हो सकता है। आपको बंदे भी ज़्यादा नहीं चाहिए होते इसमें, आप 2 से 3 बंदों से स्टार्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट भी आपकी कम होती है कि आप 15 से 20,000 25,000 रियाल में एक अच्छा बड़ा सेटअप लगा सकते हैं और इस तरह तमाम मार्केटिंग कर सकते हैं। इतने होटल्स हैं यहाँ पे, इतने टूरिस्ट आते हैं, तो टूरिस्ट जिस कंट्री में ज़्यादा आते हैं वहाँ होटल्स भी ज़्यादा होते हैं। तो उधर वहाँ पे तमाम हर जगह को पूल क्लीनिंग का जो है ना मेंटेनेंस होती है। आप उनसे आप मंथली एग्रीमेंट कर लेते हो, आप ईयरली एग्रीमेंट कर लेते हो कि आपकी पूल की जो भी क्लीनिंग है वो तमाम चीज़ें हम देखेंगे। तो इस तरह आप एक ऐसे बिजनेस को करें कि जिसकी डिमांड भी हो, प्रॉफिट भी हो और आसानी तरीके से जो है ना यहाँ पे काम हो जाए। तो उनमें से ये 7वें नंबर पे पूल क्लीनिंग का भी आ जाता है। बाद 8वें नंबर पे जो बिजनेस आता है बहुत ही एक कि आप ऐसा बिजनेस कह सकते हैं इसको, मेंटेनेंस के बिजनेस को, कि यहाँ पे इसका बेइंतहा काम है। क्योंकि ये एक ऐसा मेंटेनेंस का काम है कि पूरे GCC में ये कभी बिजनेस जो है ना फेल होता ही नहीं है। उसकी वजह ये है कि आपने देखा होगा जितने भी ऑफिसेस हैं, जितने भी घर हैं, तो उसमें जितनी भी मेंटेनेंस है तो आप इसमें इंक्लूड हो जाती है। जैसे कि आपने देखा प्लम्बरिंग है, इलेक्ट्रिसिटी है, और उसके अलावा जो है ना यहाँ पे दूसरे काम है, टाइल फिक्सिंग का काम हो जाता है, कारपेंट्री का काम यहाँ पे हो जाता है, AC वगैरह का काम, वॉल फिक्सिंग का काम, फिर उसके अलावा जो है ना यहाँ पे जिप्सम के जितने काम होते हैं, पार्टीशंस होते हैं, गिलास का काम होता है, पेंट का काम होता है। तो बेइंतहा सारे काम जो है ना एक इस ट्री के अंदर आ जाते हैं। तो इस बिजनेस ट्री को मेंटेनेंस कहते हैं और इस तरह यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त तरीके से काम चल रहा है। ये काम आप बहुत आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं अपने एक एक्टिविटी करके और तमाम चीज़ों को कवर अप कर सकते हैं। जितनी आपकी वो वॉशिंग मशीन वगैरह, जूसर्स वगैरह लोगों के यहाँ ख़राब होते रहते हैं तो आप उनसे मेंटेनेंस कर सकते हो, उसकी आप मार्केटिंग कर सकते हो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में। और उसके अलावा जितने भी यहाँ पे बिल्डिंग्स हैं उनसे मेंटेनेंस की आप बात, क्योंकि यहाँ पे इतने भी फ्लैट्स मिलते हैं तो वो मेंटेनेंस के साथ मिलते हैं। तो जो भी रेंट होता है वो मेंटेनेंस उसके साथ इंक्लूडेड होती है। तो जैसे कि एक मिसाल के तौर पे एक घर 2500 रियाल का है तो उसमें मेंटेनेंस इंक्लूड है, अब मुझे नहीं करवानी। तो इससे क्या होता है कि जितने भी आप बिल्डिंग ओनर्स हैं वहाँ पे आप जाके बात कर सकते हैं, जो भी एजेंट्स हैं जो ये पूरी बिल्डिंग चला रहे होते हैं, तो उससे आपको बड़ा एक प्रॉफिट और बहुत बेहतरीन एक जो है ना ज़बरदस्त आइडिया मिल सकता है कि आपका अगर किसी के साथ भी कॉन्टैक्ट हो जाता है सालाना, तो उस बिल्डिंग में अगर 50 फ्लैट है, 100 फ्लैट है, तो आप पूरी 100 फ्लैट्स की जो है ना मेंटेनेंस कर रहे होते हो। कोई भी मसला होता है आप वहाँ पे पहुँच जाते हो और तमाम चीज़ें हल कर लेते हो। और जिस तरह इस तरह यहाँ पे मार्ट्स हैं, तमाम कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट होता है वो अपनी मेंटेनेंस को साथ लेके चलता है। तो इस तरह आप अपने इस बिजनेस को बहुत बेहतरीन तरीके से प्रॉफिट में ला सकते हैं। अगर आप इसी के अंदर अगर आप क्लीनिंग की डालते हैं एक्टिविटी तो वो तो बहुत ही बेहतरीन काम है। क्योंकि आपने देखा होगा यहाँ जितनी बड़े बड़े मार्ट्स हैं, जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, तो आप उनसे क्लीनिंग का जो है ना आप ले लेते हैं। उसके अलावा साइन बोर्ड्स हैं यहाँ पे, जितने बड़े बड़े जो भी सेटअप लगा है, आपने देखा है कतर माशाल्लाह किस तरह डेवलप कंट्री है, किस तरह ज़बरदस्त यहाँ पे जो है ना एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट करके बेहतरीन तरीके से काम कर सकते हैं। उसके इनर तरीके के भी और जितने भी ऊपर बिल्डिंग में शीशों की सफाइयाँ होती हैं, तमाम चीज़ें होती हैं, आप उसको प्रॉपर तरीके से जो है ना अपने आप को ले सकते हैं। मस्जिद है यहाँ पे बड़ी खूबसूरत, वहाँ भी आप क्लीनिंग का आप जो है ना कॉन्टैक्ट कर लेते हैं। तो आपका बिजनेस जिस तरह आप लेके चलोगे उसको उस तरह ही वो लेके चलता है। बस आपको मार्केट का अंदाज़ा होना चाहिए, तमाम चीज़ें आपको समझ आनी चाहिए कि इस बिजनेस को मैंने एक्सटेंड कैसे करना है और इस बिजनेस को सही रास्ते पे कैसे लेके आना है। तो बेहतरीन तरीके से आप तमाम चीज़ें जो है ना इसको कवर अप कर लेते हैं। आपने देखा होगा यहाँ कॉफ़ी शॉप का बिजनेस बहुत चलता है गल्फ के अंदर, तो यहाँ बेहतरीन काम है। जिस तरह आपने देखा होगा इंडिया में हर जगह आपको एक जो है ना चाय मिल जाती है और बेहतरीन तरीके से यहाँ पे इंडिया की चाय, पाकिस्तान में हमारी पठान की चाय होती है। और इसी तरह जो है ना यहाँ पे हम लोग चाय के वैसे भी बहुत शौकीन हैं। तो गल्फ में जाके सबसे पहले इंसान चाय को बहुत अच्छी एक चाय तलाश करना चाहता है। तो इसीलिए इससे पता चलता है आप इस मार्केट में आके इस बिज़नेस को बहुत अच्छी तरीके से फुलफिल कर सकते हैं। कम लोगों से भी शुरुआत कर सकते हैं। जस्ट आप चाय रखें, स्नैक्स रखें और एक आसानी तरीके से आप जो है ना कॉफ़ी शॉप की एक्टिविटी करते हैं एक जगह पर और उसकी जो किचन वगैरह की होती है तमाम चीज़ें कंप्लीट करके आप
स्टार्टअप ले लेते हैं। बहुत बेहतरीन यहाँ पे चाय का काम होता है। जिस तरह हमारे पाकिस्तान इंडियन लोग हैं बेहतरीन तौर पे यहाँ की इंडियन चाय पसंद करते हैं। जैसे केरला वाले अड़ी चाय होती है इनकी, और स्पेशल फ्रेश मिल्क की चाय होती है, वो यहाँ पे बहुत कम मिलती है और लोगों की काफ़ी डिमांड है इस पर। और उसके अलावा पाकिस्तान में हमारी पठान की चाय है, बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे चल सकती है। आप छोटा सा सेटअप लगा के कम लोगों में कम इन्वेस्टमेंट में आप ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं और बेहतरीन तरीके से इसको सक्सेस ले सकते हैं। और चाय का बिज़नेस तो एक ऐसा है कि हर एरिया में चलता है, हर गली के कोने पे चाय वाला हो तो वो चल रहा होता है। तो इसकी जो है ना आपको लॉस की जो आपका मार्जिन होता है वो कम होता है और सक्सेस का रेशो ज़्यादा होता है। तो ऐसे ही बिज़नेस हैं और इस तरह ही बिज़नेस मैं आपकी खिदमत में हाजिर करता रहूँगा। ज़ाहिर है कतर एक ऐसी कंट्री है जहाँ हर बिज़नेस प्रॉफिटेबल है और एक सबसे अमीर कंट्री कहलाया जाता है। तो यहाँ पे बहुत मुश्किल होता है एक वीडियो में कवर करना, इसीलिए जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको बेहतरीन और भी डिफरेंट बिज़नेस आइडियाज़ दूंगा। जिस तरह और मुझे बिज़नेस आइडियाज़ हंट करके आप लोगों की खिदमत में हाजिर करूँगा कि कम पैसों में कैसे काम शुरू करें और किस तरह इस मार्केट को ज़बरदस्त तरीके से कैप्चर कर सकते हैं। और उसके साथ साथ नीचे मेरा नंबर भी मौजूद है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको मालूमात चाहिए बिज़नेस से रिलेटेड, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड, या आपने कौन सा काम मिनिस्ट्री से कैसे करवाना है, उसके बाद फिर बिज़नेस को कैसे एक्सटेंड करना है, कैसे इस बिज़नेस में छाना है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ज़ाहिर है यहाँ पे थोड़ी सी मसरूफियात होती हैं तो आप मुझे वॉइस मैसेज ड्रॉप कर दीजिए करें ताकि मैं उसको आप लोगों तक रिप्लाई करूँ और तमाम चीज़ें इस तरह बेहतरीन तरीके से यहाँ पर काम कर सकूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब के बटन को लाजमी दबा दें ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।